Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Question number 79. The graph shows the number of units produced by different companies and the number of units sold. तो ये हमें क्या दिखा रहा है भाई, कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितनी सेल हुई है। तो आपको इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको अनसोल्ड यूनिट्स पता चल जाएगा। तो उन्होंने आपसे यही पूछा है टोटल अनसोल्ड यूनिट्स कितनी है। तो 800 में से 650 गए, कितना बचा? 800 में से 700 घटाओ, 100 बचा, और 50 और 150। 900 में से 550 गया, 900 में से पहले 600 घटाओ, कितना हो गया? 300, और 50 और 350। 750 में से 450 घटाओ, कितना हो गया? 300। 500 में से 450 50, और 750 में से 500 250। 0 का 0, 5 और 5 10, 15 और 5 20 का 2, 3 3 6 7 8 9 10 11 1100। 1100 इज द राइट आंसर। 1100 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। देखो ये क्या दिखा रहा है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ टू कंपनीज एक्स एंड वाई इन 2017। 2017 में एक्स और वाई कंपनी में ये क्या दिखा रहे हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। कि जो मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स, वित्त मतलब फाइनेंस, विपणन मतलब मार्केटिंग, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, और लिपिक मतलब, अब आप देख लेना लिपिक को इंग्लिश में एकदम से क्या कहेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। फाइंड द रेशियो। अब उन्होंने क्या बोला, दोनों में 10% इंक्रीज हुआ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ये तो 2017 का है, 2018 में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मतलब इस वाले में 10% इंक्रीज हो गया। दोनों में सेम परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब रेशो सेम रहेगा। तो आपको रेशो निकालना है एक्स और वाई का 2018 में। तो जो 17 में था वो 18 में। एक्स का 1500, पहले 1500 लिखेंगे। रेशो वाई का 3000। 20 से 20 कैंसिल, 15 1 15 15 2 30। आंसर इज 1:2। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आंसर सेम रहेगा, 1:2। क्वेश्चन नंबर 81। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मनी इन्वेस्टेड बाय जेफ रोड्स इन डिफरेंट वर्चुअल करेंसीज। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? $250 मिलियन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन? बिटकॉइन में उसने कितना लगाया पैसा? 42%। और बाकी की जो ये बचे उसमें कितना लगाया होगा? टोटल तो 100% होता है। 100 में से 42 गया, कितना बचा? 58%। बाकियों में कितना लगाया होगा? 58%। अब उन्होंने बोले इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन द मनी इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन एंड द टोटल मनी इन्वेस्टेड इन अदर वर्चुअल करेंसीज। तो अदर वर्चुअल करेंसीज में कितना लगाया? 58, बिटकॉइन में 42। तो डिफरेंस कितना है? 16% का। अब ये 16% किसका निकालना है? 250 का। 16/100 इंटू में 250, 25 10 ज़ा 250, 25 4 द 100, 4 4 द 16। आंसर आ गया $40 मिलियन। $40 मिलियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82। द फॉलोइंग लाइन डायग्राम शोज द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन टन्स बाय 5 स्टेट्स ड्यूरिंग 2 गिवन ईयर्स, है ना। 2019 और 2020 में दिखा रहे हैं। ये ऑरेंज वाला 2020 है, ब्लू वाला 2019 है। द प्रोडक्शन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड पंजाब इंक्रीजेज बाय 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। उत्तराखंड में कितना बढ़ा? 2020 से 2021 में, मतलब आपको ये देखना है उत्तराखंड में ये, और पंजाब में ये। 2020 की बात हो रही है भाई, आपको 2019 देखना ही नहीं है। 2021 में 2020 के मुकाबले 20% उत्तराखंड में बढ़ गया प्रोडक्शन, और 40% पंजाब में। तो अब आपसे पूछा है टोटल प्रोडक्शन कितना होगा उत्तराखंड और पंजाब में 2021 में। तो उत्तराखंड में 2021 में कितना प्रोडक्शन होगा? 150 का 120% जमा में पंजाब में कितना होगा? उसमें भी 150 है, 150 का 140%, क्योंकि 40% बढ़ गया। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 15 12 ज़ा, चलो वो बाद में करेंगे। ऐसे एक भी कैंसिल, 15 कॉमन आ गया। 15 इंटू में 12 प्लस 14 कितना होते हैं? 26। तो 26 5 ज़ा 26 5 ज़ा हो गया 130। तो 0 यहाँ पे, 13 कैरी, 26 1 ज़ा 26, और उसमें 13 और ऐड कर दो, 39। 390 इज द राइट आंसर। 390 टन। क्वेश्चन नंबर 83। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द काउंट ऑफ वोट्स इन 5 डिफरेंट सिटीज A B C D and E। ठीक है, इन 2 डिफरेंट ईयर्स 2013 एंड 14। तो ब्लू वाला 13 है और ऑरेंज वाला 14 है। इफ द नंबर ऑफ वोट्स एट द सेंटर F, अभी तो E तक दे रखा है, F में वो क्या कह रहे हैं? इन 2013 एंड 2014 वर 10% एंड 20% मोर देन सेंटर B। सेंटर B ये रहा। सेंटर बी से एफ में 2013 में 10% ज़्यादा था और 2014 में 20% ज़्यादा था।
द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एट द सेंटर एफ इन दीज 2 ईयर्स। तो वही सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, एफ में 2013 में कितने वोट पड़े होंगे, बी में कितने पड़े हैं 2013 में, बी में पड़े हैं 18। 18 क्या है ये 1000, 18,000 है ना, तो अभी हम 18 लिख लेते हैं। 18 का 10% बढ़ा दो, 10% वोट बढ़े है ना, तो 10% मतलब कि 110% हो गया राइट। प्लस 2014 में कितने वोट पड़े, 2014 में एफ में बी में कितने पड़े 15, और कितना परसेंट बढ़ा है 20%, तो अब 120% हो गया। ठीक है, तो 1811 से कितना होते हैं 198, एक के बाद पॉइंट 19.8, प्लस ये कितना हो गया 2 6 12, 2 5 10, 5 3 15, 6 3 18, तो कितना हो गया ये 0.8, 9 और 8 17 का एक 37.8, लेकिन ये तो 1000 में था, तो 378 20 37,800 इज द राइट आंसर, है ना। मैंने क्या किया, तो 3 0 लगाए, 1000 में था तो 3 0 लगाएंगे और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना, ऐसे था ये, पॉइंट लगा दिया ये वाला एक। क्वेश्चन नंबर 84, द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप by 5 shopkeepers in July. The total sale of all the 5 shopkeepers in July 2020 is assumed to be 100%. ठीक है, find the total number of Windows laptop sold by A and B together. देखो ए और बी ने कितने विंडोज़ लैपटॉप बेचे वो आपको बतानी है। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना ये वैल्यू कितनी है, 22% और 24%, ये वैल्यू कितनी। अच्छा, टोटल तो है 100%, है ना, ये 22, ये 24, ये 18 और ये 21 जोड़ लो, 4 5 6 और 1 7 8 7 15 का 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 85%। इसका मतलब 1350 कितना हो गया 15%। 15% की वैल्यू है 1350, तो 22% की वैल्यू कितनी होगी भाई 1350 बाई 15। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। 1350 बाई 15 इंटू में 22, 15 1 सा 15, 15 9 सा 135, ये हो गया 90। मतलब 1% की वैल्यू 90 है तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 का 0, 9 टू द 18 का 1, 9 टू द 18 19, 1980। और ऐसे ही 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 1980। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों ही कर रहे हैं, 24% की वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू में 24। अब उसमें से विंडोज़ लैपटॉप कितने हैं, इसमें है 7/18 और यहाँ पर कितने हैं 3/10, 0 से 0 कैंसिल। इसको भी आप मल्टीप्लाई मत करो बेवकूफ़ी, 90 इंटू 22 लिखो ताकि काटना आसान हो, 18 पंजे 90। ठीक है, तो 22 5 सा 110, तो ये हो गया 770। प्लस में ये कितना हो गया 0 से 0 कट चुकी है, तो ये हो गया 24 9 सा 9 4 सा 36 का 3 यहाँ, 9 टू द 18 19 20 21, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 द 18 का 1, 3 1 3 और 1 4, 3 2 द 6, 648, 8 का 8, 7 4 11 का 1, 7 7 14, 1418, 1418 is the right answer. Question number 85. The pie chart below shows the preferences of 4,000 students in different fields. The ratio of male to female will be 3:1 in the all field preferences. ठीक है भाई, ये देखो ये पाई चार्ट क्या दिखा रहा है, 4000 बच्चे उन्होंने कौन कौन सी चीज़ चुनी है, विज्ञान, डिफेंस, आर्ट्स और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 40% बच्चों ने 4000 में से साइंस को लिया है, 15% बच्चों ने डिफेंस को, 15% बच्चों ने आर्ट्स को और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को लिया है 30% बच्चों ने। और उसमें जो मेल और फीमेल का रेशो है ना वो 3:1 है हर एक में। मतलब अगर 4 लोग हैं तो 3 मेल हैं और 1 फीमेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल चूजिंग द डिफेंस एज द प्रेफर्ड स्ट्रीम एंड द नंबर ऑफ मेल चूजिंग द साइंस स्ट्रीम एज द प्रेफर्ड स्ट्रीम।
स्ट्रीम देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिफेंस में, डिफेंस क्या है, 4000 लोग हैं। यहाँ पे हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस में फीमेल, डिफेंस में फीमेल। तो 4000 में से 15% लोगों ने डिफेंस लिया है, और उसमें से भी 1/4 जो है वो फीमेल है। 4 10 40, 150 फीमेल्स है। डिफेंस में फीमेल कितनी है? 150। अब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम में मेल की, तो 4000 का 40% क्या है? साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, और उसमें से मेल कितने हैं? 3/4। 4 10 40, तो 4 3 12, 1200 हैं। 1200 क्या है? सही किया है। तो 1200 क्या है? मेल है। कुछ गड़बड़ कर दी शायद। 4000 का 40% सही तो है। देखिए ये हमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कुछ गड़बड़ लिखी है। हिंदी में लिखा है महिला से पुरुष का अनुपात, और इंग्लिश में लिखा है मेल टू फीमेल, तो अपोजिट है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया? 1050 का, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर फीमेल टू मेल रेशो 3:1 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो आंसर यहाँ पे हो गया 15 3 45, ये हो गया 450। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 कर दें मेल में, तो ये कितना हो जाएगा? 4 10 40 हो गया, तो ये हो गया 450। अब इनका डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे हो गया 400। अब डिफरेंस कितने का आ गया? 50 का, और 50 ही आंसर है। इसका मतलब हिंदी में सही लिखा है, ये मेल टू फीमेल नहीं, फीमेल टू मेल होगा। ठीक है, ये मेल टू फीमेल नहीं होगा, फीमेल टू मेल है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन के डेटा में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इसको हम चेक करेंगे और बाद में करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमें कुछ कंपनीज दी हैं और उनका 3 ईयर्स का प्रोडक्शन दिया है। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी फॉर 3 ईयर इज़ 45। तो 33 + 15 + 90 निकाल लो, कितना हो गया? 5 3 8, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 138। बाई एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, बचा 1, 3 6 18, आंसर आ गया 46। तो भाई 46 नहीं, यहाँ पे तो 45 दिया, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी टी इन ईयर Y2, कंपनी टी इन ईयर Y2 and the company U in year Y3 and the company U in year Y3 is 2:1। ठीक है, 60:30 कितना होता है? 2:1, only 2 is the right answer। Question number 89, the line chart given below shows the cost price and the value of profit of 6 articles। ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं? लाइन चार्ट, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। जो आपका सर्कल वाला ये कॉस्ट प्राइस है और नीचे वाला वैल्यू ऑफ प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस हमें पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स? आपको एवरेज सेलिंग प्राइस निकालना है, तो पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल लो, कितना हो गया? 1500, यहाँ पे 700, 350, 650 और 900 और 250। अब आप एवरेज निकाल लो, एवरेज किसके आसपास दिख रहा है? आप यहाँ पे एवरेज मान लो 700। अगर आपने एवरेज को 700 मान लिया, ठीक है, तो अब डेविएशन देखो, यहाँ पे +800, यहाँ पे +0, यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है? 450, 350, यहाँ पे -50, यहाँ पे +200, और यहाँ पर माइनस कितना हो गया? -450, राइट। तो 450 और 350 कितना हो गया? 800, 800 से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 150। अब ये 150 जो है वो कितनों में बटेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 में बटेगा, बांट दो 6 में। 3 2 6, 3 5 15, 25, है ना। तो आंसर आ गया 725। 725 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 कंपनीज। ठीक है, ये जो विदाउट कलर वाला वो इनकम है, और जो कलर वाला है वो एक्सपेंडिचर है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी?
सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ दिख रहा है? अच्छा, आप पहले तो ये देखो C5 और C6 में कंपेयर करते हैं, C5 C6, तो सबसे पहले C5 और C6 में देख लो प्रॉफिट किसमें ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है? 100 का प्रॉफिट 50 पर, और यहाँ पर 150 का प्रॉफिट 100 पर, इंटू में 100, इंटू में 100। ये C5 है, ये C6 है। 52 से 100, यहाँ पर हो रहा है 200% प्रॉफिट, और यहाँ पर हो रहा है 150% प्रॉफिट। ठीक है, तो आप बताइए कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है? C5 में। तो C5 इज़ ग्रेटर देन C6, तो जहाँ पर ये है वो आंसर होगा, C5 इज़ ग्रेटर देन C6। तो ये वाला तो कैंसिल कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। आप क्या कंपेयर किया है? C2 और C1 साथ में दिख रहे हैं, C2 C1, यहाँ पे C1 C2 का रखा है, यहाँ पे C2 C1 का रखा है ना। वैसे एलिमिनेशन मेथड अगर हम देखें तो ये वाला एलिमिनेट होगा, जो सेम है उनको हम रखते हैं। तो C1 और C2 को कंपेयर कर लो, C1 और C2 को। यहाँ पे 50 का प्रॉफिट, C1 में 50 का प्रॉफिट 150 पर, और C2 में 150 का प्रॉफिट 250 पर, इंटू 100, इंटू 100 कितना आ गया? 5 3 सा 15, 33.3%। और यहाँ पे देखो 25 फॉर द 100, 15 फॉर द 60%। इसका मतलब C2 इज़ ग्रेटर देन C1, तो C2 इज़ ग्रेटर देन C1, तो ये भी कट गया। अब ये बचा, अब इन दोनों में C5 C6 C3। अब आपको देखना है C4 पहले आएगा या, अब आप C4 भी निकाल लो भाई, C4 निकालना पड़ जाएगा। अब देख लो C4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 का प्रॉफिट 450 पर, इंटू में 100, 5 9 द 45, 100/9 कितना होता है? 9 1 द 9, बचा हुआ 9, 11.1%। अब आप बताइए, ये तो सबसे एंड में आएगा, है ना। 11.9% तो सबसे एंड में आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।